हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स एंड वेज टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एडोलेसेंस बिहेवियर, यानी कि तरीके जिससे हम बच्चों का जो एडोलेसेंस बिहेवियर है वो समझ सकें एंड किस तरह से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है बच्चों के बारे में, वो कैसे हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। सो देर आर मेनी अप्रोचेस, मैनी वेज जिससे हम ये डाटा को गैदर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट बिहेवियर इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी बच्चों का और एडोलेसेंट्स जितने भी होते हैं उनका बिहेवियर समझना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक अप्रोच से नहीं, आपको कई सारी अप्रोच लगानी पड़ती है जिससे आप उस बिहेवियर को समझ पाओ। गैदरिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू देयर डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। अगर हम उनके बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से, तो हमें किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी इंसाइट मिल सकती है, उनके बारे में काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उनकी डेवलपमेंट, उनके बिहेवियर, इन सब के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना। वन बाय वन करके हम लोग इन सबको कवर करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। देखिए, अलग से अगर एक वीडियो बनेगी तो बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं सारे मेथड्स को यहाँ पर शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में अप्लाई करने की कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ना, जब आप ये वर्ड सुन रहे हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक वर्ड आया, ऑब्जर्व करना है हमें, यानी हम जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने वाले हैं वो किसी को देख के ऑब्जर्व करके इकट्ठी करने वाले हैं। तो सबसे पहले है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर्स क्या करते हैं ना, वो बच्चे को मतलब जो भी बच्चा है, जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है, उसके चाइल्ड के इन्वायरमेंट में रह के वो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एक्टिविटी में, और साथ के साथ उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपको सपोज किसी एक चाइल्ड है, कोई ए चाइल्ड है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व करनी है, तो आप उसके साथ खेलोगे, उससे बातें करोगे, आप उसी के इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करोगे ताकि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन को समझ सको या फिर रिकॉर्ड कर सको उसका बिहेवियर। ठीक है, सो डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं करोगे कि देख के एकदम पूछ रहे हो, बट आपका ये है कि आप उसके इन्वायरमेंट में समहाउ मतलब मिक्सअप हो जाओगे। ठीक है, जो एक्टिविटी वो कर रहा है उसमें थोड़ा बहुत आप मिक्सअप हो जाओगे ताकि आप उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सको। फिर है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर्स फोकस ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर और इवेंट्स यूजिंग प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया टू डॉक्यूमेंट अकरेंसेस एंड ड्यूरेशन। रिसर्चर्स क्या करते हैं ना, वो कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर या इवेंट्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, उनका जो मतलब फोकस रहता है वो रहता है कि बच्चे का अगर पर्टिकुलर सिचुएशन है तो क्या बिहेवियर रहेगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा। तो वो एक स्पेसिफिक इवेंट या बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिसमें से पहले ही कुछ एक क्राइटेरिया होता है। मतलब क्राइटेरिया हो गया कि अगर ये होगा तो क्या होगा, तो क्राइटेरिया यहाँ पे है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करेगा बच्चा। ठीक है, उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब है observations are more open-ended, allowing researchers to capture a wide range of behavior and interactions। यानी कि ऑब्जर्वेशन ओपन एंडेड होती है। देखो, अगर आपने क्वेश्चनियर के बारे में पढ़ा है, ओपन एंडेड क्या होता है, आप बस पूछते हो और वो इतना बड़ा भी आंसर हो सकता है, छोटा भी आंसर हो सकता है, बच्चा अपने हिसाब से आंसर करता है। तो ऑब्जर्वेशन में कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपने ये नहीं सोचा कि ये सिचुएशन में क्या होगा, आप जस्ट प्लेन ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, जो भी रिसर्चर है वो उस बारे में इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है, उसके बिहेवियर को, इंटरेक्शन को समझने की कोशिश कर रहा है। फिर है टाइम सैम्पलिंग। हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, कि 1 घंटे पहले ये हुआ था तो अब आधे घंटे बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया, फिर उसके आधे घंटे बाद क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं लेकिन साथ में टाइम इंटरवल का ध्यान रख रहे हैं, जिससे हम पता लगा सकें कि पूरे दिन में उसका क्या बिहेवियर था। इवेंट सैम्पलिंग। ऑब्जर्वेशन फोकस ऑन पर्टिकुलर इवेंट्स और इंटरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। जो ऑब्जर्वेशन है वो फोकस्ड होती है कुछ इवेंट्स पर, या फिर हम कहते हैं ना कि जो जिस चीज में हमें इंटरेस्ट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग डिटेल इंसाइट्स इनटू स्पेसिफिक सिचुएशन। हम किसी भी चीज के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन हम डिटेल्ड इंसाइट पर्टिकुलर किसी इवेंट को ध्यान में रख के हम उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स जिससे हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हम उस बच्चे को ऑब्जर्व करके उसके बारे में पता लगा सकते हैं, उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं। तो हमने अभी तक खत्म करा क्या, हमने करा नेचुरलिस्टिक बिहेवियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यूज। सी, cognitive interviews designed to understand how children think, perceive and process information। ये इंटरव्यूज इस तरह से डिजाइन करे जाते हैं ताकि हम लोग ये समझ सकें कि बच्चा किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है, किस तरह से चीजों को देख रहा है। ठीक है, हम क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे हम जानना चाहते हैं अबाउट द कॉग्निटिव प्रोसेस, कि बच्चे का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। हमारा सारा फोकस उसी बात पर।
फिर है नैरेटिव इंटरव्यूज। Participants share personal stories and experiences, offering insights into their emotional response, perspective and memories. यानी जो भी participants होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी personal stories, experiences share करते हैं इंटरव्यू के थ्रू, ताकि हमें पता चले कि उनका emotional response क्या है, उनकी perspective देखने का नज़रिया क्या है या उनकी memory क्या है। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। जब हम इंटरव्यू पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, तो उसमें ये होता है कि स्ट्रक्चर्ड जो पहले से आपने बहुत सोचा हुआ है, अनस्ट्रक्चर्ड में आप रैंडमली उस टाइम पे जो आपको ठीक लग रहा है आपने वो पूछ लिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑल्दो, बट अब हम नॉर्मली बात करें कि बच्चे के बारे में हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं तो क्या क्या यूज़ करते हैं। फिर है विजुअल इंटरव्यू। हम लोग कई सारे विजुअल एड्स भी इंटरव्यू में यूज़ करते हैं, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स या डायग्राम, ताकि बच्चे के बारे में हम कम्युनिकेशन भी कर सके। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, ठीक है, फिर आपने उसको कोई एक जगह दिखाई, आपने बोला बेटा आपको ये जगह देख के क्या लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और नई चीज़ करी, मैंने इंटरव्यू लिया लेकिन मैंने विजुअल एड यूज़ करा यहाँ पर, ताकि बच्चे के बारे में मैं और अच्छे से जान। Co-constructed interviews allow participants to collaborate in shaping the interview process, empowering them to discuss topic that matter to them. कई बार हम लोग बच्चों को ही इन्वॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हम पूछ सकते हैं, किस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मतलब हम उन्हीं से उनके जो टॉपिक हम उनको पूछने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लाइफ हिस्ट्री इंटरव्यूज collect narrative about the child life history, emphasizing significant events, relationship and development milestones. हम क्या करेंगे, बच्चे की लाइफ हिस्ट्री या जो जो इवेंट उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहे हैं, रिलेशनशिप रहे हैं, उनके बारे में उस बच्चे का क्या विचार है, क्या चीज़ें हैं, वो इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ है रिफ्लेक्टिव जर्नल अबाउट चिल्ड्रन। अभी तक हमने इंटरव्यू पढ़ लिया, ठीक है, इस वाले पार्ट में, उससे पहले ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया, अब रिफ्लेक्टिव जर्नल पढ़ेंगे। डेली जर्नलिंग, देखो सबसे अच्छा तरीका बच्चों के बिहेवियर के बारे में जानने का होता है। आप सपोज उनको खुद ही कुछ लिखने के लिए कह दें कि आपको बेटा आपके साथ इवेंट ए हुआ तो आपको क्या लगा, वो बच्चा सारी बातें लिखता है या डायरी एंट्री लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब कोई भी डायरी एंट्री मेंटेन करता है या डेली कोई चीज़ लिखता है ना, तो वो उसके अपने थॉट्स, उसका देखने का नज़रिया, क्या उसे लगता है, उसकी क्या फीलिंग्स है, वो सामने आ जाती है, ठीक है, जिससे हम चाइल्ड बिहेवियर, इमोशन, अचीवमेंट, इन सबको समझ पाते हैं। So caregiver or teacher maintain daily entries describing the child behavior, emotion, achievement and challenges. तो ये क्या होता है ना, केयर गिवर्स जो होते हैं या टीचर्स जो होते हैं वो डेली एंट्री को मेंटेन करते हैं, चाइल्ड बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, इमोशन, अचीवमेंट, चैलेंजेस, इस सब के बारे में बताते हैं। एंड ये डायरी एंट्री या डेली जर्नलिंग बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जब वो डेली बच्चे के बिहेवियर के बारे में नोट करते हैं या बताते हैं, बच्चा खुद बताता है, तो वो ना, आप उससे अच्छा तरीका तो कोई है ही नहीं कि आप बच्चे के बारे में जानोगे, ठीक है। इमोशन फोकस्ड जर्नल्स होती है बेसिकली, जर्नल्स बोल रही हूँ, गलत बोल दिया था प्रोनाउंसिएशन। हम यहाँ पर बच्चे के एक्सपीरियंस, इमोशनल एक्सपीरियंस पे फोकस करना चाहते हैं। देखो, एक तो हो गया कि आपका दिन कैसा गया, ओवरऑल क्या था, ठीक है, और एक होता है कि हमारा यहाँ फोकस है कि बच्चे का हर सिचुएशन में या अलग अलग डेज में इमोशंस कैसे रहे। सो फोकस ऑन चाइल्ड इमोशनल एक्सपीरियंस, उसका ये देखिए कि कहाँ पे उसका मूड में शिफ्ट आ रहा है, कहाँ पे उसे क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, और उसका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। फिर आते हैं डेवलपमेंट माइलस्टोन जर्नल्स। सो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बच्चा जब कुछ अचीव करता है, ठीक है, बच्चे की जब ग्रोथ हुई या प्रोग्रेस हुई, क्या चीज़ उसने, आपने देखा कि कुछ चेंजेस आए, हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे फोकस में ला। तो देखो, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स अलग अलग तरह की हो सकती है, अलग अलग तरह से यूज़ की जा सकती है, बट अगेन यहाँ पे बच्चा कई बार खुद के एक्सपीरियंस लिखता है या टीचर मेंटेन करते हैं कि बच्चे को क्या लगा, उससे कुछ पूछा। तो ये सब चीज़ें बेस्ट तरीका होती है बच्चे के मन में क्या चल रहा है या क्या उसकी अभी स्टेट है मेंटल, उसके बारे में जानने का, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड नैरेटिव्स की अगर मैं बात करूँ, देखो ABC यहाँ पे भी तरीके अलग अलग। सो बेसिकली एनालिसिस, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि अगर एक बच्चा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होता है, हमने देखा कि बच्चे ने कोई ए चीज़ हुई तो बच्चे ने इस टाइम पे क्या करा, उसके बाद क्या हुआ, क्या चीज़ हुई, हम एकदम इंसिडेंट को रिकॉर्ड करते हैं पूरा लिख के, एक एक चीज़ कि क्या हुआ उस टाइम पे, ठीक है। कई बार अब उसमें हम ये नहीं देखते कि बिफोर आफ्टर क्या था, बट हम उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को अच्छे से इंफॉर्मेशन लेते हैं। और फिर इसमें भी अलग अलग तरीके के हैं। ये है कि एक्चुअल इंसिडेंट के टाइम पे क्या हुआ, ये बताता है कि पहले आगे पीछे इस इवेंट के क्या हुआ। ये डिटेल्ड अकाउंट बताता है पर्टिकुलर इवेंट और बिहेवियर के बारे में, कि उस टाइम बच्चे को क्या लग रहा था, उसका क्या कंटेक्स्ट था, क्या उसे समझ में आ रहा था, इमोशंस क्या थे। ये आपका रिच डिस्क्रिप्शन नैरेटिव हो गया।
फिर है केस स्टडी नैरेटिव्स। ठीक है, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी बताते हैं बच्चे के एक्सपीरियंस के बारे में, बिहेवियर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम कि देखो जैसे ये चीज हुई, ये रिकॉर्ड रखा, अब अगर ऐसा कुछ होता है तो बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अब देखो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और नैरेटिव्स की वजह से क्या होता है ना, सपोज कोई चीज आपने नोटिस करी कि बच्चे के सामने जब आपने इस बारे में कुछ बोला तो बच्चे का ये रिएक्शन था, फिर आप कुछ टाइम के बाद उस रिकॉर्ड को चेक करा तो आपको पता होगा कि बच्चे का माइंड स्टेट इस तरह से काम करता है। फिर अब दोबारा आपने कभी ऐसा कोई इंसिडेंट बात करी तो बच्चे का रिएक्शन ये था, तो आप कंपेयर भी कर पाते हो कि उसका एक्चुअली में क्या ग्रोथ हुई है, किस तरह से वो सोचने लग गया है, क्या चेंजेस आए। बाय कंबाइनिंग दीज डिटेल्ड अप्रोचेस, जब आप इन सब चीज़ों को मिला देते हो तो रिसर्चर्स और जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, उनको बच्चे के बारे में, बच्चे के बिहेवियर के बारे में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंड ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक मेथड को सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करें। ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे की एज क्या है। 2 साल के बच्चे से इंटरव्यू तो ले नहीं सकते आप, समझ रहे हैं, आप उससे क्या इंटरव्यू लेंगे, आप वो बच्चा तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। आप अगर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप थोड़ा उससे कहेंगे बेटा रिफ्लेक्टिव जर्नल बताओ, क्या आपको फील हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते आप ऐसे केस में। तो देयर आर डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू द नीड और द एज ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, कौन सी डेवलपमेंट स्टेज है, क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, क्या चीज़ें हैं, ये सब सोचने के बाद, मल्टीपल मेथड्स को एनालाइज करने के बाद आप फाइनली एक मेथड चूज करते हो या फिर 2-4 मेथड चूज करते हो जो बच्चे के लिए सबसे सही रहेंगे। सो ये जो टॉपिक है ना, ये एक्चुअली में बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी मैंने इसको कोशिश करी है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम करूं, ताकि पेपर में अगर आए तो आपको पता हो कि हर एक चीज़ के अंदर, चाहे ऑब्जर्वेशन है, चाहे इंटरव्यू, अब जो मैंने इतने सारी चीज़ें बताई हैं आप उसको पॉइंट्स में याद रख सकते हैं कि हम क्या क्या करते हैं, किस किस तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो जितनी भी हैं और सारी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कोई भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में करिए, जो कम्युनिटी बॉक्स है वहाँ पे क्विज अटेंड करिए। डेली मैं कोशिश करती हूँ हर दूसरे दिन एक क्विज डालूँ ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। ये सब चीज़ें करिए, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।